वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार और हम लेट की तैयारी कर रहे थे। आज हम लेट का देखेंगे पास्ट पेपर जो 24 अगस्त को हुआ था। इसके एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू जो आया था इस पेपर में वो ये था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1971 वॉर। कौन था? इंदिरा गांधी जो था प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का 1971 में की वॉर में। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट किया था? 25 मार्च 1969 को जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट किया गया था। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। जो रोमियो जूलियट है वो किसने लिखा? वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। व्हेन मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इन फोर्स। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कब इन फोर्स हुई? 1909 में। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? किसे का माना जाता है? कौन है? चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। उसके बाद कौन है? जमशेद खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। स्क्वैश से रिलेट करता है जमशेद खान। उसके बाद व्हाट इज़ इट्स नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा और मरवा के गिर्द जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सही कहते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है। नेवर नेवर लैंड मीन्स। नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या है? एन आइडियल प्लेस। विच इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रील। हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर द एंड ऑफ द मोनार्की 1979। मोनार्की के एंड में जो सुप्रीम लीडर था ईरान का वो कौन था? वो था आयतुल्लाह रोहल्ला खामनी। ठीक है ना, खामनी जो है वो था। उसके बाद हु was the supreme leader of Iran after the end of monarchy 1979 में जो था वो कौन था? अली खामनी था। द सेकेंड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नॉन एज। रमज़ान का जो दूसरा अशरा उसे क्या कहते हैं? मग़फ़िरत का अशरा जाना जाता है। वन डिड द सेकेंड वॉर एंडेड। जिस जंग अजीम दोम थी वो कब एंड हुई? 1945 में। डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज ग्वाइटर डिजीज़। ग्वाइटर की जो डिजीज़ होती है वो आयोडीन की कमी से हो जाती है। उसके बाद तोरा इज़ द होली बुक ऑफ विच रिलीजन। जो तोरा है, तोरात है, वो ज्यूस और जुडाइज़्म की होली बुक है। ऑलिव ब्रांच ऑन द लोगो ऑफ UN। सिंबल किस चीज़ का है? पीस का सिंबल है। हु फाउंडेड जमात इस्लामी। जमात इस्लामी किसने फाउंड की थी? सैयद अब्दुल मदूदी ने जमात इस्लामी फाउंड की थी। उसके आगे हमारा एमसीक्यूज आया है, इन विच नबवी ईयर द सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम वॉज स्टार्टेड। इट 7 नबवी में जो था 7 नबवी का साल था जब सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम जो है स्टार्ट हुआ था। नमाज इस्तेसाक जो है जो किस चीज़ के लिए पढ़ी जाती है? रेन के लिए। जब बारिश नहीं होती तो नमाज इस्तिस्का नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है जब बारिश नहीं होती। द 6 ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस आर कॉल्ड। जो हदीस की 6 ऑथेंटिक बुक हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेहा सित्ता कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द केटू। जो केटू है जो सेकंड हाइस्ट माउंटेन दुनिया का है उसकी हाइट है 28251 फीट। विच क्रिकेट इज़ नॉन एज द रावलपिंडी एक्सप्रेस। शुएब अख्तर जो है वो क्रिकेटर है जो विच क्रिकेटर जो वो शुएब अख्तर जो है नॉन है रावलपिंडी एक्सप्रेस से। उसके बाद टेन्योर ऑफ नेशनल प्रोविंशियल असम्बली कितना है? 5 साल है। आगे द पीरियड ऑफ रबी क्रॉप स्टार्ट्स इन पाकिस्तान इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में जो है पीरियड ऑफ रबी क्रॉप स्टार्ट होता है। उसके बाद विच आगे हम देख रहे हैं हु वॉज ऑफन कॉल्ड एज द रोमांटिक पोइट। जो रोमांटिक पोइट है वो कौन है? मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स रिवॉल्व अराउंड द नेचर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो जो है वो रोमांटिक पोइट है जो कि पोइम करता है उसकी रिवॉल्व करती है नेचर में। उसके बाद इन 1939 ऑन कांग्रेस रेजिग्नेशन मुस्लिम कॉल्ड इट व्हाट डे। उसे हम डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं।
है। उसके बाद रूह अल अमीन टाइटल किसका है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का टाइटल रूल अमीन है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्टर रोटिंग प्लैनेट? सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला प्लैनेट, फास्टर रोटिंग प्लैनेट है जुपिटर। उसके बाद इफ़ द शर्ट इज़ द प्राइस्ड एट रुपीज़ पी, अगर एक शर्ट है जिसकी प्राइस पी है और क्या है और उसका डिस्काउंट 20% है, और मगर उसका शॉपकीपर उसे बाय करता है शर्ट को, और ही विल ग्रांटेड एज द एडिशनल, उसमें कितने डालेंगे? 10% डिस्काउंट डाल दिया। उसके बाद वर्ड विद द पीरियड ऑफ द शर्ट व्हेन द शॉपकीपर बाय इट, तो फिर क्या होगी? तो उसकी प्राइस क्या होगी? जबकि शॉपकीपर ने इसे बाय किया तो उसकी प्राइस होगी 0.72। इसको आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ डैश, अफ्रेड डैश टू जंप, इसमें हम क्या लिखेगा? अफ्रेड लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे अफ्रेड ऑफ जंपिंग। द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ जंपिंग, अफ्रेड ऑफ जंपिंग टू जंप, ठीक है। उसके बाद यू कैन गो बट आई, आप जा सकते हैं मगर मैं, आई मस्ट। उसके बाद डस सलीम डैश पार्टीज, डस सलीम अटेंड पार्टीज। अगला एमसीक्यूज है आई हेयर दिस न्यू डैश अबाउट आलिया, आई हेयर दिस न्यू न्यूज अबाउट आलिया। आगे व्हाट इज एंटोनिम फॉर इम्प्रॉम्प्ट, इसका क्या है? प्लान्ड है। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्लम, प्लम का एंटोनिम हमारे पास है स्लिम। अगला है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर कॉमरेस, कॉमेंस, कॉमेंस का हमारे पास एंटोनिम है कंक्लूड। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम फॉर पैरालाइज, पैरालाइज का हमारे पास सिनोनिम है डिसेबल। आगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवोकेट, एडिक्वेट, एडिक्वेट का हमारे पास सिनोनिम है सफिशिएंट। अगला लफ्ज है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परमिट, परमिट का हमारे पास सिनोनिम है अथोराइज्ड। आगे व्हाट इज द सिनोनिम फिर कार्निवल, कार्निवल का हमारे पास है फेस्टिवल। द गेस्ट एग्रीड डैश डिनर, द गेस्ट एग्रीड टू डिनर। यू शुड बी ही ashamed डैश lying, you should be ashamed of lying। आगे है when Majid dash me, he put the receiver of the phone down। when Majid called me, called, called। the holy prophet called the house of the peace, to which house? काबा को हाउस ऑफ पीस का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एवरी नबी इज़ अ रसूल बट एवरी रसूल इज़ नॉट, हर जो नबी है रसूल है, बट हर रसूल नबी नहीं है। उसके बाद इफ़ अ कार, ये फिर आपने सॉल्व करना होगा खुद, पहले आप देख पढ़ लें इसमें क्या है। अगर कोई कार है जो मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मगर जो बस है उसकी मूविंग है 90 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कितनी टाइम पे वो कवर करेगी? ही 210 किलोमीटर को वो करेगी 7 घंटे में। अगला हमारे पास आ जाएगा अगर लेंथ है रेक्टेंगल की इंक्रीज होती है 20% से इंक्रीज हो रही है, और उसकी विड्थ जो है वो कितनी है? 20%। लेंथ भी 20% और उसकी विड्थ भी 20%। और तो क्या है उसमें क्या चेंज होगा? एरिया में तो कितना होगा? वो डिक्रीज होगा 4%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज है इफ़ 3m-6 27 आर इन मीन, तो इसका मीन क्या होगा? 15 होगा। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगी। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग। उसके बाद इफ़ यू आर वेटिंग फॉर लाइट टू कम, लेट मी टेल यू इट डैश नॉट, इट विल नॉट। Where did Sir Aga Khan meet which Congress leader in 1906? ठीक है। वाइसरॉय लॉर्ड्स में, वाइसरॉय लॉर्ड्स से मिले थे शिमला में आगा खान। कब मिले थे? 1906 में। हु सस्पेंडेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1977? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 1977 में सस्पेंड कर दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद इफ प्लांट सेल्स विच ऑर्गेनेलिस परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर प्लांट सेल है जिसकी ऑर्गेनेलिस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करी है एंड कंटेन क्लोरोफिल, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक हो गया।
फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता होगा, फोटो को लाइट, सन्स मीन प्रिपरेशन ऑफ फूड, और क्लोरोफिल्स को कलर देता है। तो इस क्लोरो जो एंड कंटेन्स क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोप्लास्ट है, ये पता होगा आपको। व्हाट डज द पाइन ट्री ऑफ ऑन द यूनाइटेड नेशन फ्लैग रिप्रेजेंट? जो यूनाइटेड नेशन में पाइन ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इंडिपेंडेंट एंड रेजिडेंस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इन विच सिटी इज द लेक इज द लोक विरसा म्यूजियम लोकेटेड? इस्लामाबाद में लोक विरसा म्यूजियम है। उसके बाद इन पाकिस्तान ऑन विच इज़ एन एंशियंट रीजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन, और वो है पोटोहार। पोटोहार जो है वो इसका एंशियंट रीजन पेट्रोलियम प्रोडक्शन क्या है। अगली चीज़ हमारे पास ऑन 1 अक्टूबर 1906 अ मुस्लिम पॉलिटिकल डेलीगेशन लेड बाय होम डिमांडेड अ सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर मुस्लिम? आगा खान ने किया था। हाँ, कब किया था? 1 अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने डेलीगेशन दी थी ही, उनका नाम आगा खान था। डेलीगेशन किस चीज़ के लिए दी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद इन 1993 वन एंड गुलाम इसहाक खान वाज प्रेसिडेंट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? 1993 में गुलाम इसहाक खान जो है प्रेसिडेंट थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। फेमस हीरा मीनार जो है वो कहाँ पे है? वो शेखुपुरा में है। अब हमारे पास उर्दू का सेक्शन आता है। उर्दू में है ज़मीन और आसमान, ग्रामर की रूह से क्या है? ज़मीन और आसमान ग्रामर की रूह से इसम है। उसके बाद इससे आए भी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए है, ग्रामर की रूह से क्या बना? ज़रबुल मिसल बना। ठीक हो गया। उसके बाद किसी एक चीज़ को इसकी खासियत की वजह से और किसी से मिलाना या कहा मिलाना क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। उसके बाद ज़रूरतमंद, फ़ायदेमंद, दर्दमंद ग्रामर की रूह से क्या है? लाके हैं। सबके लाके भी आपने पढ़े होंगे। उसके बाद तारीख का मुतज़ाद क्या है? तारीख का मुतज़ाद है रोशन। उसके बाद ज़मींदार मालदार में दार क्या है? दार क्या है? लाहका। जो चीज़ बाद में आ रही है वो लाहका है, जो पहले आती हैं सेम होते हैं वो सबका होते हैं। एक अनार 100 बीमार की ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक चीज़ की कमी की वजह से बहुत से लोग मुतासिर होना। वो इंसान सफ़ेद पोश है में सफ़ेद पोश क्या है? इस्तिआरा है। उसके बाद हरूफ शमसी कौन सा है? नून। हरूफ शमी कौन है? नून है। उसके बाद हमारे पास आता है ईमेल, स्टैंड फॉर है। ईमेल क्या होता है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर पाकिस्तान? जैस्मीन जो है पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी का है दुनिया में। उसके बाद विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर जो है पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड टोक्यो है। उसके बाद हु गॉट द टाइटल ऑफ सैफुल्ला? खालिद बिन वलीद का जो टाइटल है वो सैफुल्ला है। मोहम्मद बिन कासिम हिम कॉन्क्वेयर्ड सिंध इन 712 में। जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने सिंध को फतह किया। उसके बाद in which novel of his Lawrence dealt with the psychological phenomena known as the Oedipus complex? उसका नाम है Sons of Lovers। आगे आता है एमरेट्स एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री? एमरेट्स जो एयरलाइन जो है यूएई से बिलोंग करती है। विच सिटी इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान? कोयटा जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल है बलूचिस्तान का। आगे लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान कौन सा है? इंडस है। इंडस पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर? नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है कंपोजिशन किसी एटमोसफियर के कंपोजिशन में। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदीया अरेबिया? अहमद फ़ारूक जो हैं वो करंट एम्बेसडर हैं पाकिस्तान से सऊदीया के। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन? प्रिंट एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन है जो यूज़ करता है डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन के लिए। उसके बाद व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द पाकिस्तान? देओसई प्लेन्स जो हैं वो हाईएस्ट प्लेटे हैं इन पाकिस्तान में। उसके बाद व्हाट डज अल अनफाल मीन? द अनफाल का मतलब है द स्पॉइल्स ऑफ वॉर।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइटलेस बर्ड इन द सी। एम्पेरर पिजन जो है वो फाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ये सी में है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड इन द सी, वो है एम्पेरर पिजन। उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ टीथ। कैल्शियम जो है वो दांतों को मजबूत करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद द चैलेंज डीप इन द डीपेस्ट नॉन पॉइंट इन द अर्थ सी बेड, वो क्या है, वो मैरीन ट्रेंच है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन, उसके ऑथर फेरी क्वीन जो है उसके ऑथर का नाम है एडमंड स्पेंसर। उसके बाद द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता है। अगला हमारे पास द ईडियम देख रहे हैं, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। हु अपोज नेहरू रिपोर्ट, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट अपोज की थी। इन विच सूरा द 5 वर्सेस इन द होली कुरान रिवील, सूरत अलग है जिसकी 5 आयात हैं। एहजाब का मतलब एलीज है। उसके बाद मोइंजोदड़ो है, इज विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वो सिंध में है। उसके बाद हमारे पास आखिरी इसका एमसीक्यूज आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द पाकिस्तान। लाहौर म्यूजियम जो है सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये हमारे पास लैट का पेपर था जो 2024 में अगस्त में आया था। हमने लैट का आज पास पेपर भी देख लिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।